आज हम आपको पावर सिस्टम पार्ट्स 2 में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के मोस्ट इम्पोर्टेंस एमसीक्यू बताने वाले हैं, जिसमें आज हम डिफरेंट टाइप्स की जो रिले है वो रिले के इम्पोर्टेंस एमसीक्यू देखेंगे, जहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है। यहाँ पे जो एमसीक्यू दिए गए हैं वो सब कोई भी इलेक्ट्रिकल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। जैसे कि अभी अभी जेटको, पीजीवीसीएल और जीएससीसीएल में जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है, साथ में ही प्लांट अटेंडेंट की भी रिक्रूटमेंट आई है जीएससीसीएल में। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इन सब वीडियो के मटेरियल आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर से मिल जाएंगे, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से ही हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो ओवरलोड रिले आर ऑफ ब्लैंक्स टाइप। ओवरलोड रिले होती है वो कितने टाइप्स की है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबोव। उसमें क्या सॉलिड स्टेट होती है, थर्मल होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओवरलोड रिले है वो यहाँ तीनों के टाइप्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिले कैन बी डिजाइनेड टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन। रिले किस लिए डिज़ाइन की जाती है, जो रिस्पॉन्स को चेंज करती है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। रजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, वोल्टेज एंड करंट एंड टेम्परेचर सबको चेंज करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल ओवरलोड रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द मोटर अगेंस्ट ओवर करंट ड्यू टू। तो यहाँ पे हमने जो आंसर मिलेगा वो हमारा बी मिलेगा, हेवी लोड्स। थर्मल ओवरलोड रिले है, हम किसके प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में यूज़ करते हैं, ओवर करंट होते हैं हेवी लोड के, उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डीसी शंट रिले आर मेड ऑफ। डीसी शंट रिले किससे बनी होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, मैनी टर्न्स ऑफ थिन वायर। थिन वायर की बनी होती है मैनी टर्न्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर दैट करंट शुड फ्लो विदाउट कॉजिंग एक्सेसिव हीटिंग और वोल्टेज ड्रॉप द रिले कॉन्टैक्ट शुड। तो रिले कॉन्टैक्ट किस तरह से होंगे, तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो ए मिलेगा, हैव लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन efficient and well designed protective relay should have। एफिशिएंट और वेल डिजाइन जो रिले होती है प्रोटेक्टिव रिले, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, तो गुड सिलेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी, इकोनॉमी एंड सिंप्लिसिटी, हाई स्पीड एंड सिलेक्टिविटी, सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्डन ऑफ ए प्रोटेक्टिव रिले इज द पावर। पावर जो बर्डन प्रोटेक्टिव रिले में बर्डन होता है वो, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, एब्सॉर्ब्ड बाय द सर्किट ऑफ रिले, एब्सॉर्प्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शनल रिले आर बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ। डायरेक्शन रिले का बेस क्या है, फ्लो होने का, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, पावर। पावर को फ्लो करने के लिए उसके बेस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिफरेंशियल रिले मेजर द वेक्टर डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंशियल रिले का हम यूज़ करते हैं तो वो किससे डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, एनी ऑफ द एबो। टू करंट होते हैं या टू वोल्टेज होते हैं या टू सिमिलर क्वांटिटी, जैसे कि करंट हो, वोल्टेज हो, सिमिलर क्वांटिटी के लिए डिफरेंस फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रोटेक्टिव रिलेज आर डिवाइसेस that detect abnormal condition in electrical circuit by measuring। abnormal condition होती है तब क्या मेजरिंग करने के लिए हम प्रोटेक्टिव रिले का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, कॉन्स्टेंटली द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज विच डिफर ड्यूरिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन फाइंड करने के लिए हम प्रोटेक्टिव रिले का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिले यूज ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज। इसमें से कौन सी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिले यूज की जाती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, रिएक्टेंस रिले को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
IDMT रिले स्टैंड फॉर, IDMT रिले का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, इनवर्स डिफाइनाइट मिनिमम टाइम, IDMT का फुल फॉर्म है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड बैकअप प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द यूज ऑफ रिले। डिस्क्रिमिनेशन वो मेन एंड बैकअप प्रोटेक्शन दोनों प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है? तो यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स होगा वो हमें स्लो मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंडक्शन कप रिले इज ऑपरेटेड ड्यू टू चेंज इन। इंडक्शन कप रिले किस में चेंज होती है तब ऑपरेट होती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2, करंट और वोल्टेज दोनों में चेंज होता है तब ऑपरेट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए मोह रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। मोह रिले किसके अगेंस्ट के प्रोटेक्शन में हम यूज करते हैं? तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा बी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम मोह रिले का यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिले विच मेजर इम्पीडेंस और ए कंपोनेंट ऑफ द इम्पीडेंस एट द रिले लोकेशन इज नोन एज। उस लोकेशन के लिए हम कौन सी रिले? तो उसे हम डिस्टेंस रिले बोलते हैं, डिस्टेंस रिले। हमारा आंसर होगा डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्टेंस रिले आर जनरली, डिस्टेंस रिले को हम दूसरा क्या नाम से बुला सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, मोह रिले भी हम उसे कह सकते हैं, और डिस्टेंस फाइंड के लिए को क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं इसीलिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अंडर वोल्टेज रिले कैन बी यूज फॉर। अंडर वोल्टेज रिले हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। जनरेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बस बार में भी यूज़ कर सकते हैं, और मोटर में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिले विथ इनवर्स टाइम इज। रिले विथ इनवर्स टाइम इज, तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो सी मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुखोज रिले इज यूज्ड फॉर। बुखोज रिले का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो हमारा आंसर है ए, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट। ट्रांसफार्मर में जब इंटरनल फॉल्ट क्रिएट होते हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम ब्रुखोज रिले का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिटेंस रिले इज ब्लैंक्स रिले। एडमिटेंस रिले को कौन सी रिले बोला जाता है? तो उससे भी डिस्टेंस रिले भी बोला जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर है बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द फॉल्ट अकर्स नियर द इम्पीडेंस रिले द VI रेशियो विल बी। वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है वो क्या होता है जब इम्पीडेंस रिले में फॉल्ट क्रिएट होता है तब? तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा बी, लोअर देन दैट ऑफ इट द फॉल्ट अकर्स अवे फ्रॉम द रिले। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टॉर्क प्रोड्यूसर इन इंडक्शन टाइप रिले शेडेड पोल स्ट्रक्चर इज। इंडक्शन टाइप रिले में जब टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द बुखोज रिले इज नॉट टू। यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें बुखोज रिले के लिए कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, इट इज़ ए करंट प्रोटेक्टिव डिवाइस। करंट प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वायलेट ट्रांसफार्मर इज एनर्जाइज द डिफरेंशियली कनेक्टेड रिले विल। जब ट्रांसफार्मर एनर्जाइज होता है तब, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, मल ऑपरेशन होते हैं, मल ऑपरेट होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ ए ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड विथ डिफरेंशियल कनेक्टेड रिले टू प्रिवेंट द मल ऑपरेशन ऑफ द रिले ऑपरेटिंग कोयल इज बेस्ड विथ। किसके लिए बेस्ड? किसके हार्मोनिक्स? तो यहाँ पे हमारा हमारा आंसर होगा डी, 5th हार्मोनिक्स होगा, बेस्ड विथ 5th हार्मोनिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिकल रिले। हम यहाँ पे रिले तो बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिकल रिले कब और किसने फाइंड की? तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, जोसेफ हेनरी ने रिले के आविष्कार किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इलेक्ट्रिकल रिले कॉन्टेक्टिव मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनमें से कौन सी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, सिल्वर है। जो सिल्वर का हम यूज़ करते हैं उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 25 से भी ज़्यादा रिले के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बताए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।